ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो एक इंडिपेंडेंट फैशन डिज़ाइनर होती है। वो अपना काम कर रही थी तभी उसे एक मैसेज आता है जिससे वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम बार में देखते हैं सभी चैन से पूछ रहे होते हैं कि जिया कब आएगी। जिया भी बार में आ जाती है। कुछ लड़के उसे देख के फ्लर्ट कर रहे थे। जिया प्राइवेट रूम के बाहर थी। उसको सुनाई देता है कि कैसे सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे। एक फ्रेंड चैन से पूछने लगता है कि तुम्हारी बेबी सीटर कहाँ है, अभी तक आई नहीं। लगता है वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड समझ बैठी है। चैन कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है। जिया सोचती है कि इसीलिए तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारी नैनी की बेटी हूँ। हर बार जिया चैन की केयर करती थी। उसे जो चाहिए था वो ला कर देती थी। अब जिया सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहने वाली। वो रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर चैन कहता है कि तुम लेट हो गई हो। एक फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हारी बेबी सिटर आ चुकी है, अब क्या कराने वाले हो इसे। चैन अपने पास बैठी लड़की से दूर हो जाता है। ये देख के उस लड़की का तो मुंह बन जाता है। एक फ्रेंड अब जिया से कहने लगता है कि तुम्हें ड्रिंक करनी होगी। जिया मना कर देती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि तुम एक बेबी सीटर होकर मना कर रही हो। चैन सभी को चुप करवा देता है और जिया से कहने लगता है कि ड्रिंक तो करनी होगी तुम्हें, तुम हो तो मेरी मेड ही ना। जो सुनकर जिया मान जाती है और कहती है कि अब यहाँ से सब कुछ एंड हो जाएगा। जिया को याद आता है कि जिया की मॉम जिया को चैन के घर लेकर आई थी। तब चैन की मॉम ने कहा था कि तुम तो मेरे चैन की एज की हो, इसीलिए अब से तुम उसके साथ रहना और चैन की केयर करना। इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। जिया कहती है कि जैन फैमिली ने मेरी पढ़ाई में जितने भी पैसे दिए थे वो मैंने तुम्हारी मॉम के अकाउंट में डाल दिए हैं, और चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें भी पैसे देने के लिए रेडी हूँ। वो ड्रिंक करके कहती है कि आज के बाद हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। वो यहाँ से चली जाती है और चैन तो देखता ही रह गया था। जिया सोचती है कि अब मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना होगा। अब जिया को चक्कर आ रहे थे। तभी उसको हमारे हीरो पई ने पकड़ लिया होता है। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। पई की फ्रेंड ने उन दोनों की फ़ोटो भी ले ली थी। तब पूछती है कि तुम एक्चुअल में जिया पई को पहले से ही जानती थी। पई कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया मना कर देती है कि मैं चली जाऊंगी। जो सुनकर पई कहता है कि तुमने ड्रिंक की हुई है, अकेले घर कैसे जाओगी, मेरी असिस्टेंट तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन जिया फिर भी मना करती है। पई कहता है कि तुम मुझे स्कूल टाइम से जानती हो, अब मना ना करो। पई जिया को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी मीन आकर कहता है कि इस लड़की के चक्कर में ही तुमने आज तक शादी नहीं की है ना। अब देखो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ, जिया ने चैन से ब्रेकअप कर लिया है। वो फोटो भी दिखाता है कि तुम दोनों परफेक्ट कपल लग रहे हो। वही कहता है कि अभी एक कपल शो आने वाला है ना, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। मीन कहता है लेकिन पहले तो तुम मना कर रहे थे और अब तुमने जिया को क्या देख लिया, हाँ करने लगे। वही कहता है कि जितना कहूँ उतना ही करना। मीन कहता है कि सभी को लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। वही कहता है कि हाँ तो इस बहाने में जिया से शादी भी कर लूँगा, कैसा लगा मेरा प्लान। मिन सोचता है कि ये कितना चालाक है ना। नेक्स्ट डे भाई जिया से मिलता है और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये दोनों जिया के घर जाते हैं। पई ने जिया को कह दिया था कि किसी ने हम दोनों की फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब पई एक एक्टर था तो ये तो होना ही था। पई कहने लगता है कि माफ़ करना, अब मेरी वजह से तुम भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तभी कोई आ जाता है। जिया देखती है कि कोई अनजान आदमी आया है। पई उसको डोर ओपन करने से मना कर देता है। जिया उससे कह देती है कि मैं मैड हूँ, जब हाउस ओनर आएंगे तब आना, क्योंकि ये एक मीडिया पर्सन था। पई कहती है कि अब तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो फोटो ऑनलाइन अपलोड हुई थी ये सब पई ने ही किया था। इधर चैन जिया के घर आने वाला था। उसको मैसेज करता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, इतना भी क्या नाराज होना। इधर पई जिया को लेकर आ रहा था। तभी जिया चैन को देख लेती है। चैन मैसेज उससे कर रहा होता है कि तुम पुल में गिर गई थी इसीलिए नाराज होना, लेकिन ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है, वैसे भी तुम हो तो बेबी सीटर ही ना, और वो सैन फैमिली की बेटी है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी चैन को किसी का कॉल आ जाता है। जिया याद करती है कि जिया को स्विमिंग नहीं आती थी। तभी जिंग कहती है कि तुम ये सब एक्टिंग कर रही हो ना। चैन जिया को देख रहा होता है तो जिंग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें हेल्प करनी है क्या जिया की। चैन जिंग के साथ चला जाता है। प्रेजेंट में पई जिया से कहने लगता है कि तुम्हें चैन से मिलना है क्या। जिया मना कर देती है। फिर क्या था, पई जिया को उठा लेता है। चैन पास से निकल जाता है लेकिन उसको जिया दिखती नहीं है। जिया कहती कि वो चला गया है, अब मुझे छोड़ सकते हो। पई पूछता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो चुका है। कॉलेज में भी पई जिया को पसंद करता था, लेकिन चैन की वजह से कभी बताया नहीं उसने। जिया सोचती है कि ये चैन से ज़्यादा अच्छा है। जिया को याद आता है कि कैसे चैन की मॉम कहती थी कि तुम लकी हो इसीलिए मेरे बेटे के साथ रहती हो। और जब जिंग आया करती थी चैन के घर पर तो वो भी जिया की काफ़ी इंसल्ट किया करती थी। एक बार जिया बीमार थी। चैन उसके पास आकर कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली के लायक नहीं हो। प्रेजेंट में पई उससे कह रहा होता है कि तुम्हें रोना नहीं है और कहता है कि पहले हम मेरी कंपनी चलते हैं। जिया पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि मुझे कैसे हेल्प करनी है तुम्हारी।
वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वही मना कर देता है। जिया कहती है, लेकिन एक इंटरव्यू में तो कहा था तुमने कि तुम जल्दी शादी करने वाले हो, वो सब क्या था? पई बताता है कि मुझसे लड़कियां दूर रहे इसीलिए मैंने कहा था। जिया कहती है कि तुम तो बड़े चालाक हो। पई कहता है, लेकिन एक लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ। जिया कंफ्यूज्ड हो जाती है और पई के पीछे जाने लगी थी। तभी पई की एजेंट आती है जिसका नाम सुयू है। सुयू कहती है कि हम सभी को बात करनी चाहिए। सुयू बताती है कि वो फोटो ऑनलाइन हॉट टॉपिक बनी हुई है, उसका कुछ तो करना होगा वरना पई की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। मैंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि वो फ़ोटो किसने ली थी, लेकिन क्लब के कैमरा काम नहीं कर रहे हैं, सो कुछ पता नहीं चला। और अब मीडिया हमसे पैसे चाहती है फ़ोटो डिलीट करने के लिए। जिया कहती है कि मुझे कुछ करना होगा इसमें। सुयु कहती है कि एक डेटिंग शो आने वाला है, तुम दोनों ही उसमें जाओगे और सभी को यकीन दिलाना कि तुम डेट कर रहे हो, ताकि पई के बारे में कोई भी गलत ना कह सके। वैसे भी पई सबको बता चुका है कि वो शादी करने वाला है, तो ये अच्छा आइडिया होगा। बाहर आकर सुयु से उसके असिस्टेंट कहती हैं कि ये आप क्या कर रहे हो। सुयु कहती है कि ये सब तो पई का ही प्लान है। एक्चुअल में कल रात को ही पई सुयु के पास आया था और कहता है कि मुझे उस डेटिंग शो में जाना है। सुयु कहती है कि तुमने तो मना कर दिया था ना, अब मान क्यों रहे हो? पई कहता है कि हाँ, अब मैं ही हाँ कह रहा हूँ ना। सुयु कहती है, लेकिन उसके लिए एक लड़की चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। पई कहता है कि है तो सही। सुयु को पता था कि कैसे भी पई जिया को मना ही लेगा। यहाँ पर जिया कहती है कि ये सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। पई कहते हैं कि हाँ वो तो है, लेकिन तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बनना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना। तभी जिया को चैन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। पई कहता है कि क्या ये चैन था, उसको समझ जाना चाहिए ना कि अब वो तुमसे दूर रहे हैं। जिया सोचने लगती है कि चैन से पीछा छुड़ाना है तो मुझे पई की हेल्प करनी होगी। वो कहती है कि मैं रेडी हूँ। पई कहते हैं कि हमें कपल बनने की एक्टिंग करनी होगी। जिया कहती है कि ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि मुझे दिखाना है चैन को कि मैं उसके बिना भी रह सकती हूँ। पई जिया के क्लोज आ जाता है और कहता है कि हमें क्लोज आना होगा, जैसे हग, किस, वो सब भी करना आना चाहिए ना। अगर शो में हम लोग अनकंफर्टेबल लगे तो सभी को पता चल जाएगा। जिया कहती कि हाँ तो मैं रेडी हूँ। पई जिया के फेस को टच करने लगता है और उसके लिप्स को भी टच करने लगा था और किस भी कर लेता है। जिया कहती कि ये क्या किया। पई पूछने लगता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो, अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। वैसे ये मेरी फर्स्ट किस थी किसी गर्लफ्रेंड के साथ। जिया जल्दी से वॉशरूम में आ जाती है और खुद से कहने लगती है कि क्या वो सच कह रहा था कि उसकी फर्स्ट किस है। वो तो शर्माने लगी थी। यहाँ पर पई का हाल भी कुछ ऐसा ही था। तभी जिया आती है बाहर और सुयु भी आ चुकी थी। वो सोचती है कि क्या जिया मान गई है। जिया उससे कहती है कि मैं उस शो में जाने के लिए रेडी हूँ। फिर उससे कहने लगती है कि तुम जहाँ पर रहती हो वो एड्रेस एक्सपोज हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें कहीं और रहना होगा। जिया कहती है कि मैं अपने स्टूडियो में रह लूँगी, लेकिन पई मना कर देता है और कहते कि तुम मेरे घर पर रहोगी, वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम भी है, और वैसे भी हम डेटिंग कर रहे हैं तो सभी को यकीन भी तो दिलाना होगा ना। जिया सोचती है कि हाँ, अब मुझे चैन को दिखाना है कि उसके अलावा भी मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल सकता है। वैसे भी ये कुछ दिनों की ही बात है, इसीलिए वो मान जाती है। वही कहता है कि हम घर चलते हैं फिर। सुई को तो सब समझ आ ही रहा था। अब जिया कार में सोचती है कि क्या से क्या हो गया सब। तभी जिया के फ्रेंड का मैसेज आता है कि एक बिग न्यूज़ है, वही डेटिंग शो में जाने वाला है। उसने कहा था कि वो किसी लड़की को लाइक करता है और उसके साथ ही शादी करेगा। वैसे भाई रिच और हैंडसम तो है। जिया पई को देखते हुए सोचने लगती है कि हाँ, हैंडसम तो है। तभी उसे फिर से मैसेज आता है कि सभी को अब पता चलेगा कि पई की हिडन वाइफ है कौन। तभी ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। पई जिया की केयर भी कर रहा था। वो घर के अंदर आकर कहता है कि आज से ये घर तुम्हारा है। पई ने जिया के लिए एक रूम भी रेडी किया था। जिया कहती है कि थैंक यू। पई कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ, तो ये थैंक यू रहने दो। वैसे कपल एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं ना, क्या मैं तुम्हें बेबी कह सकता हूँ या फिर डार्लिंग? वैसे मैंने देखा है कि गर्लफ्रेंड को आजकल फ्यूचर वाइफ कहकर भी बुलाते हैं। जिया कहती है कि इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पई कहता है कि ठीक है, लंच तो करोगी ना। जिया के लिए पई ने नूडल्स बनाए थे। वो पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा खाना। जिया कहती है कि अच्छा है। वो पूछता है कि तो फिर तुम डिनर में क्या चाहती हो, बता दो वही बना दूंगा। वैसे हम शो में जाएंगे तो मुझे पता रहना चाहिए ना कि तुम्हें क्या पसंद है। जिया कहती है कि तुम जो बनाओगे मैं खा लूँगी। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? पई कहता है कि मैं ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाता हूँ, वरना मुझे भी कुछ भी चलेगा, और वो तो लिस्ट ही दे देता है। जिया सोचती है कि भाई तो अब्रोड में रहता था, फिर भी उसके इतने नखरे नहीं हैं, इसे तो होममेड फूड ही पसंद है। फिर जिया कहने लगती है कि मैं तुम्हारी अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तभी वो कैट को देखती है और उसके साथ खेलने लगी थी। भाई कहता है कि कैट ने तुम्हें पहचान लिया। जिया कहती है कि ये तो वही कैट है ना। इधर सोयू जिया के फोटोज देखते हुए जा रही थी, तभी उसको जिंग मिलती है
वो सुयु को कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम भी उस डेटिंग शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जिंग ने तो चैन की तारीफों के पुल ही बांध दिए थे। बाद में वो सुयु से पूछती है कि मैंने सुना है कि उस शो में पई भी आने वाला है। पहले तो उसने मना कर दिया था ना, क्या उसने शादी कर ली है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अभी तो वो उस डेटिंग शो में जा रहा है। आप मुझे बता सकते हो, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। सुयु कहती है कि तुम्हें पता है ना कि भाई कितना गुस्से वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। वैसे वो आएगा ना उस शो में, तो जो पूछना है उससे ही पूछ लेना। जिंग कहती कि ठीक है। बाद में वो चैन को कहने लगी थी कि अगर पई आ रहा है तो उस शो की टीआरपी ज़्यादा ही हो जाएगी, यह हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन चैन तो जिया के बारे में सोच रहा था। जिंग कहती है कि तुम सुन भी रहे हो या नहीं। चैन पूछता है कि क्या सच में तुम उस शो में जाना चाहती हो। जिंग कहती कि और नहीं तो क्या, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पई की फ़ैन हूँ। वैसे वो मेरी फैमिली को जानता है। देखो, तुम्हें उस शो में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, मेरी फैमिली भी तुम्हें देख रही होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो मेरी फैमिली को इम्प्रेस तो करना ही होगा ना। चैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं समझ गया। और वो सोचता है कि मैं जिया के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, वो तो मेरी मेट की बेटी है। यहाँ पर जिया कहती है कि ये केट मुझे अच्छी लगती है, तुमने इसको अडॉप्ट कब किया? क्योंकि कॉलेज में तो तुम दिखते तक नहीं थे मुझे। भाई कहता है कि ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैंने देखा था तुम्हें ये केट कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉलेज में जिया उस केट से मिला करती थी और कहती थी कि तुम बहुत प्यारी हो, मुझे तुम्हें अपने घर पर लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगी जब मैं जॉब करने लग जाऊंगी। ये सब कुछ पाई ने देख लिया था। यहाँ पर जिया कहती है कि मुझे केट पसंद है, लेकिन चैन मुझे मना करता था। पई जिया को प्यार से देखने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें जो भी चाहिए मैं दिलाऊंगा, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी यहाँ पर सुयु का कॉल आ जाता है कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है। नेक्स्ट डे से डेटिंग शो स्टार्ट हो जाता है। पहले एक सिंगर आती है जो इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसका नाम मेली था। मेली पूछती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर पई भी आने वाला है, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पीछे जिया भी आ रही थी और हर पल कैमरास सभी को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी मेली का ड्रेस फंस जाता है। जिया आकर उसकी हेल्प करती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, चाहो तो तुम्हारी ड्रेस ठीक कर सकती हूँ। सभी लड़के ये देख रहे थे और तभी बहुत सारे कमेंट्स भी आने लगे थे कि ये लड़की कितनी सुंदर है और देखो कैसे हेल्प कर रही है। दूसरी बंदी कहती है कि मैं तो उसको जानती हूँ, ये तो फैशन डिज़ाइनर है। लेकिन यहाँ पर चैन तो हैरान हो गया था ये देख के कि जिया यहाँ पर कैसे आ सकती है। एक यून नाम का बंदा भी कहने लगता है कि ये लड़की तो मुझे भी अच्छी लगी, प्रीटी है ना। एक्चुअल में यून मेली का पार्टनर होता है। चैन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये है कौन, लगता है वो पई के पीछे यहाँ पर आई है। पई कहता है कि तुम अपनी वाली को देखो ना, मेरी बंदी से दूर ही रहना। ये डेटिंग शो का डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि पई का फ्रेंड ही था। इसीलिए भाई साहब का एटीट्यूड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और सभी को कहने लगता है कि जिया मेरी है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहना। जो सुनकर चैन को तो गुस्सा आ जाता है। चैन को याद आता है कि कैसे एक दिन कॉलेज में जिया चैन के लिए डम्पलिंग लेकर आई थी। उसका फ्रेंड कहता है कि ये वही है ना तुम्हारी बेबी सीटर, कहना होगा सभी बातें मान लेती है। ये लोग उसका काफ़ी मजाक बनाने लगे थे। तभी पई आकर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। वो बंदा कहता है कि क्या बात है, लगता है पई जिया में इंटरेस्टेड है। चैन सोचता है कि तो ये सब कॉलेज टाइम से ही चल रहा है, मुझे पता भी नहीं चला। इधर मैली जिया से कहती है कि तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो क्या, और सोचती है कि अब तो ये वायरल हो जाएगी, मेरी हेल्प जो की है। वो कहती कि एक और लड़की आने वाली है, चलो उससे मिलते हैं। ये दोनों अंदर जाने वाले थे तभी जिंग बाहर आ जाती है। वो जिया को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ। जिया तो जिंग को इग्नोर कर रही थी, लेकिन जिंग जिया को रोक कर कहती है कि यहाँ भी तुम चैन के पीछे आ गई। पता है ना वो मेरा बंदा है, उससे दूर क्यों नहीं रहती हो तुम। जिया कहती है कि बहुत हो चुका, देखो मुझे ट्रेस उठाने का कोई शौक नहीं है, तुम ही रखो उस चैन को। जिंग कहती है कि तुम ये सब जानकर कह रही हो, मुझे पता है कि तुम चैन को अभी भी लाइक करती हो। जिया कहती है कि लगता है तुम्हें इंसानों वाली भाषा समझ में नहीं आती। जिंग कहती है कि बहुत हुआ। जिया कहती है कि मैं भी तो यही कह रही हूँ, देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन है, इसीलिए सोच समझ कर बोलो। अब गेम स्टार्ट हो चुका था। मिन सभी से कहता है कि आज आप ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हैं, आपके सामने कुछ कार्ड्स है, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। आपको उस कार्ड से ही पता चलेगा कि आपका पार्टनर कौन है। मेली कहती है कि ये तो सही नहीं है, मैं तो यून के साथ ही आई थी ना। मिन कहता है कि ये सब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ऑडियंस को दिखाया जाएगा, इसीलिए आपको अच्छे से करना होगा। 4 एनिमल कार्ड्स आते हैं। मिन कहता है कि किसी एक को पसंद कर लो और जो अपने पार्टनर को ढूंढने में लेट हुआ उसको पनिशमेंट मिलेगी। मेली ने तो अपना कार्ड ले लिया था। जिया केट वाला कार्ड लेने वाली थी, लेकिन उससे पहले जिंग ले लेती है और सोचती है कि ये तो चैन की नैनी थी ना, तो उसको पता होगा कि चैन को क्या पसंद है। अब तो मुझे ही फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा।
जिया बटरफ्लाई कार्ड लेने वाली थी। मेली कहती है कि तुम्हें यही लेना है क्या, क्योंकि यहाँ पर फिश वाला भी है। जिया कहती कि नहीं, मुझे यही चाहिए। जिंग सोचती है कि कहीं चैन को बटरफ्लाई तो नहीं पसंद है ना। मिन कहता है कि अब आप लोगों को अपने पार्टनर को ढूंढना है, पीछे मैप है, उसकी हेल्प लेके। जिंग कहती है कि ये तो मुश्किल है। जिया मेली से कहती है कि तुम्हें इस रास्ते में जाना है ना। ये देख के जिंग कहती है लेकिन फर्स्ट प्राइज़ तो मुझे ही मिलेगा। जिया के साथ जो लड़की थी वो पूछती है कि तुम्हें मैं रास्ता दिखा दूँ क्या। जिया कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सभी कमेंट करने लगे थे कि ये लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। जिया दूर से ही पई को देख लेती है। पई भी भागता हुआ जिया के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरी गर्लफ्रेंड। सभी कहने लगे थे कि क्या जिया पई की गर्लफ्रेंड है। जिया पूछती है कि मुझे तुम्हें ढूंढना था ना, तुम यहाँ कैसे आ गए। पई कहता है कि ये तो कोई रूल नहीं था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। अब इसको टैबलेट दिया जाता है। पई कह रहा था कि आज मैं फर्स्ट आ गया तो मुझे लंच और डिनर फ्री में मिलेगा, इसीलिए वो पूछता है कि मैं भी अपनी पार्टनर के पास जाऊंगा। अब मुझे जिया को देखना है। पई कहने लगता है कि देखा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जिया स्माइल करती है। पई कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब कमेंट आने लगे थे कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं कहती कि अब हमें चलना चाहिए। पई कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ लेना चाहिए। अब एक स्टाफ मेंबर पूछती है कि अब जिया के पास आए कि ये स्पेशल है। पई कहता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का साथ देना है। अब पई कहने लगता है कि तुमने बटरफ्लाई कार्ड क्यों पसंद किया। जिया माइक ऑफ करके कहती है कि कुछ दिन पहले तुमने मुझे बटरफ्लाई रिंग दी थी ना, तो मैं समझ गई कि तुम्हें बटरफ्लाई पसंद है। पई कहता है कि ये सब तुमने नोटिस किया था। अब कमेंट आने लगे थे कि क्या बात हो रही है, हमें भी सुनना है। वो लड़की कहती है कि आप लोगों को माइक ऑन कर लेना चाहिए। जिया पूछती कि तुमने बटरफ्लाई कार्ड क्यों सिलेक्ट किया, मुझे तो कैट पसंद है ना। पई सोचता है कि उस कमीने चेन की वजह से, क्योंकि उसने कैट वाला कार्ड ले लिया था। पई को याद आता है कि कॉलेज में जिया के पास बटरफ्लाई थी। जिया की फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि तुम इससे छोड़ क्यों रही हो। जिया कहती है कि हाँ, चैन को पसंद नहीं है बटरफ्लाई। जिया की फ्रेंड कहती है कि तुम चैन के लिए इतने सालों से काम कर रही हो, फिर भी वो तुम्हारी फिक्र ही नहीं करता है। जिया कहती कि मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं नैनी हूँ ना उसकी, इसीलिए उसकी बात माननी ही होगी मुझे। वो बटरफ्लाई को छोड़ देती है और सोचती है कि एक दिन मैं भी ऐसे ही फ्री होना चाहती हूँ। अब ये दोनों एक कैफ़े में आते हैं। फीमेल स्टाफ कहती है कि आपको एक और गेम कंप्लीट करना होगा। ये गेम थोड़ा रोमांटिक है। आपको इस बिस्किट सॉर्ट में से 1 सेंटीमीटर ही बचाना होगा। अगर ऐसा कर लिया तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पाई कहता है कि क्या तुम रेडी हो। वो बिस्किट स्टिक जिया के मुंह में रख देता है। अब कमेंट आने लगे थे कि क्या बात है, लग रहा है कि हम कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं। पाई कहता है कि तुम नर्वस मत हो। जिया सोचती है कि किसी भी हाल में मुझे फर्स्ट आना है। अब पाई वो बिस्किट स्टिक को खाने लगता है। देन पाई जिया को टच करके कहता है कि अब डर क्यों रही हो, देखो हम जीत गए हैं। वो लड़की कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपको लंच और डिनर मिलेगा, जो भी आपको चाहिए आप बता दीजिए। दूसरी तरफ जिंग आती है चैन के पास। चैन जैसे ही जिंग को देखता है तो सोचता है कि जिया क्यों नहीं आई। चैन यहाँ पर ऐसे बन रहा था जैसे वो जिंग को जानता ही ना हो। जिंग कहती कि तुमने कैट कार्ड क्यों लिया, जबकि तुम्हें तो कैट से एलर्जी है ना। जिंग अब ज़्यादा बोल नहीं सकती थी क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। चैन सोचता है कि मैंने ये कार्ड जिया के लिए लिया था क्योंकि कैट जिया को पसंद है। मुझे क्या पता था कि ये जिंग यहाँ पर आ जाएगी। जिंग कहती है कि क्या तुम्हारे घर पर कैट है। चैन कहता है कि नहीं, लेकिन ये कैट मुझे क्यूट लगी इसीलिए लिया था। अब हम देखते हैं कि पई और जिया खाना खाकर वापस आ गए थे। अभी मेली पई से कहने लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और सोचती है कि पई जिया के साथ क्यों है। बाद में वो पूछती है कि क्या आप वो बिस्किट स्टिक वाला गेम जीत गए हैं। यून कहता है कि हम नहीं जीते तो ये कैसे फर्स्ट आ सकते हैं। पई बताता है कि हम फर्स्ट आए हैं। मेली कहती कि क्या बात है जिया, तुमने तो अच्छा गेम खेला है। तभी यहाँ पर चैन और जिंग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर पई तो जिया के और भी क्लोज आ जाता है। जिंग सोचती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। जिया को इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। और चैन को भी काफ़ी जलन हो रही थी उन दोनों को साथ में देखकर। सभी कमेंट कर रहे थे कि पई और जिया बेस्ट हैं। जिया स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगती है। अब मीन कहने लगता है कि आप सभी ने अच्छा किया, लेकिन आप में से किसी एक कपल को ही रोमांटिक फूड खाने को मिलेगा। और बताता है कि तीसरे नंबर पर आए हैं जिंग और चैन। और वीडियो भी दिखाई जाती है कि कैसे जिंग चैन से मिली थी। सेकंड नंबर पर मेली और यून आए थे और दोनों तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पई और जिया को मिला था, जिसने एक दूसरे को 5 मिनट में ही ढूंढ लिया था। अब जेलस होकर जिंग कहने लगती है कि ये तो हो ही नहीं सकता, 5 मिनट में तुम कैसे पई को ढूंढ सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिन पई का फ्रेंड है इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है पई को। जिया तो कुछ भी नहीं कहती है। जिंग कहती कि तुम मुझे स्टूपिड कहोगी क्योंकि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ ना। जिया कहती कि हाँ, तुम स्टूपिड ही हो, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वो भी लाइव, तो चीटिंग तो कोई कर ही नहीं सकता।
जिंग कहती है कि तो बताओ ना कि तुमने 5 मिनट में कैसे पई को ढूंढ लिया। पई कहता है कि तुम ज़्यादा ही बोलती हो। अब मेन वीडियो दिखाता है जिसमें पई जिया के पास आ रहा था। मेली सोचती है कि पई तो लड़कियों से दूर रहता है, लेकिन फिर भी तारीफ करने लगती है क्योंकि उसे तो सबकी नज़रों में अच्छा जो बनना था। पई कहता है कि अब सभी को क्लियर हो चुका होगा ना, और जिंग से कहता है कि अब से मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहूँगा। चैन कहता है कि तुम्हें तो वेट करना था ना, लेकिन तुम खुद जिया के पास आ गए थे। पई कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं था। जिया सोचती है कि पई गुस्से में है क्योंकि चैन मेरे बारे में गलत कह रहा है। जिंग यहाँ पर सॉरी कहकर चली जाती है और चैन भी उसके पीछे जाता है। पई जिया से कहने लगता है कि देखा, अब कोई भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। मीन कहता है कि सभी अपने रूम में जा सकते हैं। पई जिया को छोड़ने जा रहा था। ये दोनों बात कर रहे थे तभी चैन आ जाता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी थी। चैन जिया से कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। वैसे एक बार मैंने कॉलेज में तुम्हें प्रमोशनल वीडियो में आने के लिए कहा था, तब तो तुमने मना कर दिया था। जिया कहती कि हाँ, लेकिन अब मुझे ये सब पसंद है। चैन कहता है कि तुम तो बदल ही गई हो, मेरे साथ 17 साल से हो, फिर भी मैं तुम्हें जान नहीं पाया, तभी तो पई के साथ हो। वैसे ये चक्कर कब से चल रहा है। चैन जिया के क्लोज आने लगा था, लेकिन जिया उसको रोककर चली जाती है और चैन तो देखता ही रह जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट टास्क के लिए तीनों कपल आ जाते हैं। पई और जिया को इस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करना था क्योंकि वो फर्स्ट आए थे। मेली यून को कहती है कि अब हमें भी फर्स्ट आना है। मीन बताता है कि अब आप कपल एक्सरसाइज करेंगे। पई कहता है कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। जिया भी कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। अब सभी मैन योगा मैट पर आ गए थे। जिंग चैन से कहने लगती है कि अब तुम्हें जीतना ही होगा, लेकिन चैन की नज़र तो जिया पर थी। वो सोचता है कि मेरे साथ तो कभी जिया के फेस पर स्माइल नहीं आई। जिंग कहती है कि कहाँ खोए हो तुम। चैन कहता है कि मुझे पई को हराना है। इधर जिया पई से कह रही होती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ही फर्स्ट आने वाले हो। पई जिया के क्लोज आकर कहता है कि मुझे यही सुनना था। जिया सोचती है कि मुझे पई अच्छा क्यों लग रहा है। पई जिया को टच करके कहने लगता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। अब मिन सबसे कहता है कि अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। पई तो जिया के साथ एंजॉय करते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। जिया पई के सामने देख भी नहीं रही थी। कमेंट आ रहे थे कि क्या बात है, पई कितना स्वीट है, देखो कैसे जिया से फ्लर्ट कर रहा है। इधर चैन की नज़र तो पई और जिया पर ही थी। तभी जिंग का हेयर चैन के नेकलेस में फंस गया था, जिस पर कमेंट्स आने लगे थे कि किसी से जलन करने पर यही होता है। जिंग तो चिल्लाने लगी थी कि मेरे हेयर छोड़ो, और जिंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। सभी उसके पास आकर कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। एक लड़की कहती है कि आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। मिन चैन से कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है। यून कहता है कि कोई नहीं, जो भी हुआ हो, लेकिन चैन हार चुका है। कमेंट आता है कि ये चैन इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, गलती तो इसी की है ना। चैन को याद आता है कि जब उसकी मॉम उसकी पिटाई करती थी तब जिया ही आकर चैन की मलहम पट्टी करती थी। अब चैन को और भी ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि कैसे तुम मुझसे दूर जा सकती हो। रात में मिन कहता है कि अब रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ मैं। इस बार भी सेकंड नंबर पर मेली और यून आए थे और थर्ड नंबर पर चैन और जिंग, और पिछली बार की तरह फर्स्ट नंबर पर पई और जिया। इस टास्क में सभी को प्राइज मनी भी मिल रही थी। मेली सोचती है कि ये जिया अच्छा बनने की बस कोशिश कर रही है, लेकिन है नहीं। यहाँ पर पई अपने पैसे भी जिया को दे देता है। जिया कहती है कि क्या सभी पैसे मैं ही रखूँ। पई कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो ना। जिया कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, वैसे तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम एक बटन ओपन कर दो ना। पई कहता है कि देखो मेरे हाथों में ना पेन हो रहा है, क्यों ना तुम मेरी हेल्प कर दो। पई एक भी मौका नहीं छोड़ रहा होता है उसके साथ फ्लर्ट करने का। जिया तो उसे देखने लगी थी और सोचती है कि मुझे क्यूट गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, तो वो हेल्प कर देती है। पई सोचता है कि ऐसे ही मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। अब डिनर में रैंक के अकॉर्डिंग डिनर मिला था। यहाँ मैली कहती है कि क्या, मुझे तो सिर्फ वेजिटेबल मिले हैं, मुझे टेस्टी फूड चाहिए था। मैली मिन पर गुस्सा करने लगी थी। यून कहता है कि अब रहने भी दो ना। अब यहाँ पर जिया कहती है कि क्या मैं मैली को अपना डिनर दे सकती हूँ, वैसे भी इतना सारा खाना हम खा नहीं पाएंगे ना, तो क्यों ना मैली और सभी के साथ थोड़ा शेयर कर दें। मिन कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैली खुश हो जाती है और पई को थैंक यू कहने लगी थी। पई कहता है कि मुझे नहीं, जिया को थैंक यू कहो। जिया कहती है कि एक डिश मैं आपको दे सकती हूँ। मेली कहती कि एक ही क्यों दे रही हो, तुम्हारे पास तो कितना फूड है ना। पई कहता है कि जितना मिला है उतना रख लो। जिया पई को खिला रही थी। यून कहता है कि ऐसे ही हम नहीं ले सकते हैं, इसके बदले हम पैसे देंगे। मेली कहती कि वो तो फ्री में दे रहे हैं ना खाना, तो तुम्हें पैसे क्यों देने हैं। जिया पैसे लेकर कहती है कि मैं अब आपको और भी खाना दे सकती हूँ। तभी यहाँ पर जिंग और चैन भी आ जाते हैं। चैन कहता है कि तुम्हें क्या खाना है। जिंग अभी भी नखरे दिखा रही थी और कहती है कि कुछ भी चलेगा।
अब जिंग थर्ड आई थी तो उसको ऐसे ही खाना मिला था, लेकिन जिंग की नज़र तो जिया के खाने पर थी। वो सोचती है कि इसको इतना अच्छा खाना कैसे मिल सकता है। कमेंट आ रहे थे कि जिंग ऐसे क्यों सभी को देख रही है। मेली और यून भी अपना खाना खाने लगे थे और एंजॉय कर रहे थे। चैन कहता है कि जो मिल रहा है वो खा लो, वरना फिर कुछ नहीं मिलेगा। अब जिंग पहुंच जाती है पई के पास और कहने लगती कि आपके पास तो बहुत सारा खाना है, क्यों ना आप कुछ खाना हमें भी दे दो। मैंने तो जिया से माफ़ी भी मांगी थी, चाहो तो मैं और भी माफ़ी मांग लेती हूँ। अब कमेंट आने लगे थे कि ये सब हो क्या रहा है। जिंग कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। देखो तुम तो मुझे डिनर भी नहीं दे रहे हो। जिंग रोने भी लगी थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कमेंट आने लगते हैं कि क्या जिंग पहले से पई को जानती है, हमें तो पता ही नहीं था। पई जिया से पूछता है कि क्या तुम अपना खाना जिंग को देना चाहती हो। जिया पई को देखती है। पई कहता है कि ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जिंग कह रही है ना, उसको खाना चाहिए। जिया कहती कि हम ऐसे ही सभी को अपना डिनर देते रहेंगे तो हम क्या खाएंगे। वैसे भी हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तभी तो हमें कुछ बेनिफिट मिला है ना। अब तुम कह रहे हो कि मैं जिंग को अपना डिनर दूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली। जिंग कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पई कहते कि अब जिया ने कह दिया है ना तो अब तुम जा सकती हो, और हाँ, इतनी बेशर्मों की तरह मेरे पास मत आना। यह जिंग की इंसल्ट काफ़ी हो रही थी। जिंग कहती कि तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चलेगा तो क्या। पई तो अपने ग्रैंडपा को कॉल ही कर देता है और पूछता है कि क्या आप जिंग को जानते हो, वो सैन फैमिली की बेटी है। ग्रैंडपा कहते कि क्या, मैं तो सैन फैमिली में किसी को भी नहीं जानता हूँ। पई कहते कि अच्छा, वो जिंग कह रही थी तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ आपसे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं भी शो देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद है, उसको लेकर आना घर पर। पई कहता है कि ठीक है। अब कमेंट्स आने लगे थे कि क्या ये दोनों शादी करने वाले हैं। यहाँ पर जिंग अब चैन पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। बिन कहने लगता है कि आप सभी की आज की डेट कैसी रही हमें ज़रूर बताना। वैसे कल ब्रेकफास्ट सभी लड़के बनाने वाले हैं। जो सुनकर पई जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में। और मेली पूछती है कि क्या कल भी आप दोनों ही पार्टनर रहने वाले हो। पई कहता है कि हाँ, मैं इस शो में जिया के साथ ही रहना चाहता हूँ। मेली को तो गुस्सा आ जाता है। फिर चैन से पूछता है कि तुम क्या बनाने वाले हो। चैन कहता है कि मुझे कुकिंग नहीं आती, मेरी नैनी थी जो मेरे लिए सब करती थी। पई कहता है कि हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वैसे तुम जैसे मैन के साथ कौन ही रहना चाहता होगा। वे कमेंट करने लगे थे कि क्या ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। जिया बाहर आती है तभी उसके पास एक लड़की आती है जो स्टाफ मेंबर थी। वो लड़की कहती है कि आपको एक हिडन टास्क करना होगा, इस कार्ड में से किसी एक कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। पई आकर कहता है कि अब और भी टास्क करना होगा क्या। जिया उस कार्ड को देखने लगी थी। जिया को याद आता है कि कैसे पई ने चैन के साथ लड़ाई की थी उसके लिए। चैन कहता है कि मैं जब भी कॉल करता हूँ वो मेरे पास आ जाती है, मुझे जो भी चाहिए वो लेकर। जिया को ये सब सुनना नहीं था। यहाँ पर पई चैन से कह रहा होता है कि फिर तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी ना। जिया तो यहाँ से चली जाती है। चैन कहता है कि वो फ्री में मेरे लिए काम करती थी। यून कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। पई कहता है कि तुम जैसे मैन को तो किसी भी लड़की को डेट ही नहीं करना चाहिए। चैन कहता है कि वो बचपन से ही मेरी बेबी सीटर है। इधर जिया उस कार्ड को देखकर शर्माने लगी थी। पई कहता है कि क्या लिखा हुआ है और जिया को अपने क्लोज भी करता है। जिया कहती है कि मिस्टर वेम्पायर, क्या आप मेरे ब्लड को टेस्ट करना चाहोगे। जो सुनकर पई हैरान हो जाता है। जिया कहती है कि तुम दूर हो जाओ मुझसे, लेकिन पई जिया के नेक पर किस कर लेता है। ये देख के स्टाफ गर्ल भी शर्माने लगी थी। जिया भी भाग जाती है, तभी उसको मेली मिलती है। मेली कहती है कि क्या कल भी तुम पई के साथ ही गेम खेलने वाली हो, क्योंकि मुझे कल पई के साथ पार्टनरशिप करनी है। वैसे तुम्हारे नेक पर क्या हुआ है। जिया कहती है कि मस्किटो ने बाइट कर लिया है। पई जिया को लेकर फिर दूर आता है और कहता है कि तुम अच्छा कर रही हो, सभी को यकीन हो रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिया को याद आता है कि कैसे चैन की मॉम उसकी इंसल्ट किया करती थी। वही कहता है कि इस शो के बाद भी मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मेली ये सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। अब पई एक बार फिर जिया के नेक पर किस कर लेता है। तभी मेली कहती है कि आपको बुला रहे हैं। देन जिया अंदर आती है, तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती है कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, छोड़ो मुझे। चैन कहता है कि तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। जिया कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें पैसे दे दिए हैं, इसीलिए मुझसे दूर रहो। चैन सोचता है कि नहीं जिया, ऐसे तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कुछ तो करना होगा। तभी पई आकर कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या बातें कर रहे थे। चैन कहता है कि तुम्हें तो सब पता ही है ना। पई कहता है कि सब पता है तो क्या हुआ, तुम्हें जिया से दूर रहना चाहिए, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे तुम। चैन कहता है कि क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या मुझसे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जिया मेरे पास एक न एक दिन तो आ ही जाएगी। चैन ट्राई कर रहा था पई को गुस्सा दिलाने का, लेकिन अब चैन की हालत बदली हो गई थी। चैन को याद आता है कि कैसे एक बार में जिया पई की हेल्प कर रही थी। तभी चैन चिल्ला के कहता है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उस टाइम तो मैं आ चुका था पई के पास। अब प्रेजेंट में पई चैन से कह रहा होता है कि आज के बाद जिया का नाम भी मत लेना। तभी मीन आ जाता है। पई कहता है कि इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, पैसे मैं दे दूंगा।
मीन कहता है कि देखा ना तुम कितने बड़े स्टूपिड हो जो पई से पंगा ले बैठे हैं। यहाँ पर डॉक्टर आ चुके थे। मीन कहता है कि कल टास्क के लिए आ जाना। चैन को याद आता है कि एक बार जिया चैन के लिए कुछ बुक्स लेकर आई थी। चैन कहता है कि अब मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जिया कहती है कि मैं बीमार हूँ। चैन कहता है कि बहुत हुआ, तुम ये सब एक्टिंग कर रही हो ना। अब जाके चैन को फील हो रहा था कि उसकी क्या गलती थी। देन मिन लाइव स्ट्रीमिंग पर आता है और कहता है कि आपने हमारे इस न्यूज़ शो को बहुत प्यार दिया है। अब आप चाहे तो हमें कुछ आइडियाज़ भी दे सकते हो। कमेंट्स आने लगे थे कि यार इस शो का तो प्रोड्यूसर भी हैंडसम है। नेक्स्ट डे भाई के पास एक लड़की आती है और कहती कि आज आपके पार्टनर बदलने वाले हैं कि मिन ने कहा है। यहाँ पर यून आता है और कहता है कि आज मुझे स्टमक पेन हो रहा है, इसलिए आप मेरे साथ चलना, क्योंकि यून की आज पार्टनर जिया थी। ये समझ जाता है कि ये यून जानकर कर रहा है। अब पई आता है जिया को ढूंढने के लिए, जो वॉशरूम में फेस वॉश कर रही थी। जिया पई को टच करके हैरान हो जाती है। पई कहता है कि सरप्राइज। जिया देखती है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जिया बाहर आती है और कहती है कि हम तो अकेले जाने वाले थे ना। तभी यहाँ पर पई आकर कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। यून कहता है कि मिन ने कहा है कि हम दोनों को साथ नहीं जाना चाहिए, जो सुनकर भी पई यून को इशारा करता है। पई जिया से कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं होने वाला। अब मीन आकर पई को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पई तो कोई बात सुनता ही नहीं है। सभी कमेंट करने लगे थे कि क्या बात है, पई तो परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। अब ये सभी लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर जिंग कहती है कि इस बार हमें फर्स्ट आना ही होगा। यहाँ पर पई जिया को अपना शर्ट देता है कि तुम्हें ठंडी लग रही होगी ना। जिया को अच्छा लगता है। ये देख के जिंग भी कहने लगती है कि ठंडी है ना। चैन कहता है कि सही काम, मुझे भी ठंडी लग रही है। देन मिन सभी को बताता है कि आज जो भी पहले माउंटेन व्यू पॉइंट पर पहुँचेगा वो फर्स्ट आएगा और वो आपका पार्टनर भी बदल सकता है। जो सुनकर चैन सोचता है कि तब तो मैं जिया के साथ भी डेट पर जा सकता हूँ ना। जिंग कहती कि तुम कहाँ देख रहे हो। इधर मैली पई से कहने लगती है कि क्या हम हाथ पकड़ कर चल सकते हैं, मैं थोड़ी वीक हूँ ना इसीलिए। पई मैली को स्टिक पकड़ा देता है। अब कमेंट आने लगे थे कि कितना लॉयल बंदा है ना। मीन कहता है कि अब हमें स्टार्ट करना होगा। पई जिया को कहता है कि अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। यून कहता है कि अब आप इतनी फिक्र मत करो, लेकिन पई को कौन ही समझा सकता है। यहाँ चैन भी जिंग को लेकर जा रहा था। जिंग कहती है कि तुम इतने फास्ट क्यों चल रहे हो। दूसरी तरफ जिया को तो चक्कर ही आ गए थे। यहाँ पई को लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। उसको जाना था जिया के पास, लेकिन मैली उसे रोककर कहती है कि आपको गेम कंप्लीट करना चाहिए। मैली बोले ही जा रही थी, लेकिन पई तो उसकी बकवास सुनना नहीं चाहता था। वो कहता है कि तुम अकेली ही चली जाओ, ऐसे भी हम फर्स्ट आ सकते हैं। जब पई मैली की बात नहीं सुनता तो वो गिरने की एक्टिंग करने लगी थी कि अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैली सोचती है कि अब पई मुझे उठा कर ले जाएगा, लेकिन पई इस बार भी मैली को वॉकिंग स्टिक पकड़ा देता है और कहता है कि अपने आप ही आ जाओ। मैली तो हैरान हो जाती है। यहाँ पर जिंग भी पई को देखती है, लेकिन उसने तो दोनों को ही इग्नोर कर दिया था। अब जिया ठीक थी, तभी यहाँ पर पई आ जाता है। जिया कहती कि तुम यहाँ क्यों हो। यून कहता है कि मैं नीचे जाता हूँ। पई जिया को चॉकलेट देता है कि तुम्हें लो ब्लड शुगर है ना। जिया कहती कि तुम्हें कैसे पता, पहले तो कोई भी मेरी इतनी केयर नहीं करता था। पई कहता है लेकिन अब मैं हूँ ना। वो बताता है कि ऐसे मैंने एक बार तुम्हें देखा था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज में एक दिन बस में सभी जा रहे थे, तभी जिया का ब्लड शुगर लो हो गया था। जैसे ही पई देखता है तो उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर जिया पई को देखे जा रही थी, क्योंकि उसको तो कुछ भी याद नहीं था। यहाँ भी पई ने जिया को चॉकलेट दी थी और कुछ चॉकलेट जिया के बैग में भी रख दी थी एक नोट के साथ। जिया कहती है कि अच्छा तो वो तुम थे। जब जिया की आँख खुली थी तब तो बस में कोई नहीं था। वो अपने बैग में देखती है जहाँ पर चॉकलेट थी, वो खाने लगी थी, क्योंकि उस दिन जिया का बर्थडे भी था। अब यहाँ पर पई और जिया ज़्यादा ही करीब आ गए थे। तभी मिन वॉकी टॉकी पर कहता है कि जल्दी सभी नीचे आओ। मिन जैसे ही पई को देखता है तो कहता है कि तुम पागल हो गए हो। यहाँ जिंग को भी गुस्सा आ रहा था। चैन कहता है कि सब कुछ लाइव है। वो मिन से कह रहा था कि भाई तुम्हारा फ्रेंड है तो कुछ भी करेगा, लेकिन मैं फर्स्ट आया हूँ तो किसी भी लड़की के साथ डेट पर जा सकता हूँ ना। जिंग पूछती है कि तुम मेरे अलावा किसके साथ जाना चाहते हो, अपने डेट को कॉल करूँ क्या। चैन कहता है कि ये सब तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम और भी पॉपुलर हो जाए। मिन पई के पास आकर कहता है कि देखो ना कैसे चैन जिया के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तुम कुछ करने नहीं वाले क्या। पई कहता है कि मैं जिया को अब खुद से दूर नहीं जाने देने वाला। देन सभी लोग रूम्स में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर पहले से मैली थी। मिन कहता है कि आप सभी को रात में गार्डन में आ जाना है। जिया पई को लेकर बाहर आती है। पई जिया को एक रेड ब्रेसलेट देता है। जिया कहती है कि ये रेड ब्रेसलेट तो शादी के टाइम देते हैं ना। पई कहता है कि तुम्हें सब पता है। जिया सोचती है कि क्या पई मुझसे शादी करना चाहता है। तभी यहाँ मिन आने लगा था। फिर क्या था, पई को लेकर जिया छुप जाती है। मिन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनी है। पई पूछता है कि हम ऐसे छुप क्यों रहे हैं। जिया कहती है कि अरे आज के दिन हम पार्टनर नहीं है ना, अगर हम साथ में रहेंगे तो मिन को गुस्सा आएगा।
पई कहता है लेकिन तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, वो फ्लर्ट करने लगा था। तभी जिया जाने वाली थी तो उसे लग जाती है। पई उसकी केयर करने लगता है। तभी जिया का हेयर पई के माइक में फंस जाता है। ये दोनों बाहर जा रहे थे। तभी मिन कहता है कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया, यहाँ चल क्या रहे हैं। जिया तो शर्मा ही जाती है। रूम में आकर जिया पई के बारे में ही सोच रही थी कि पई कितना अच्छा है ना। तभी जिया की फ्रेंड का कॉल आ जाता है। फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे इस डेटिंग शो के बारे में क्यों नहीं बताया। जिया कहती कि ये सब इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उस पई से दूर रहना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। जिया कहती कि वो मेरा पार्टनर है, वो इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा तो है। तभी जिया को पई बुलाने आ जाता है। जिया बाहर आकर कहती कि क्या हो गया अब। पई जिया को कैंडी देने के लिए आया था। अब रात में गार्डन में सभी मिलते हैं। मिन कहता है कि ये गेम सिंपल है, ट्रूथ और डेयर, और इसके रूल्स तो आप सभी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मिन ऐसे ही बहुत कुछ बोलता है और अब गेम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर कोई खुद से सवाल नहीं पूछ सकता था। कार्ड में जो लिखे थे क्वेश्चन वही पूछने थे। पहली बारी यून की आती है। वो पूछता है कि आप में से किसने किस नहीं किया है। जिया कहती है कि क्या वो किस काउंट हो गए। अब यहाँ पर जैसे ही चैन को पता चलता है कि जिया ने किस भी की है, उसको तो गुस्सा आ जाता है। मिन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या डॉक्टर को बुलाऊं। जिंग सोचती है कि कहीं आज भी चैन जिया को पसंद तो नहीं करता है। नेक्स्ट बारी जिया की आई थी। वो पूछती है कि आप में से कौन है जो अभी भी अपने क्रश को याद करता है। जो सुनते ही पई को याद आता है कि एक दिन वो अपना वॉलेट भूल गया था। तब पई ने जिया को कहा था कि क्या तुम मुझे अभी पैसे दे सकती हो, मैं बाद में तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। उस टाइम से ही पई जिया को प्यार करने लगा था, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाता है और ड्रिंक कर लेता है। जिया सोचती है कि ऐसे भी कौन सी लड़की है जिसके बारे में पई बताना नहीं चाहता है। पई कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा अकेले में। इस बारी मेली की थी। उसको कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था कि आप लास्ट रिलेशन में कब थे और कितने टाइम के लिए। कोई कुछ नहीं बताता है। अब बारी आती है पई की। वो पूछता है कि यहाँ से कोई ऐसा है जो किसी को लाइक करता है। मेली कहती है कि मैं पई को 2 साल से लाइक करती हूँ। जिया मना कर देती है। तभी उसको वॉच में से रेड लाइट आने लगी थी। जिया सोचती है कि हाँ, मैं पई को लाइक करने लगी हूँ। अब मैन उससे कहता है कि तुम्हें 3 ड्रिंक्स पीनी होगी। पई कहता है कि मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, लेकिन मैन मना कर देता है, जो सुन के जिया ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि देखा, मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। पई कहता है कि मैं जिया को ले जाता हूँ। रूम में वो जिया को उठाकर ले जाता है। मेली कहती है कि ये क्या बात हुई, ऐसे तो नहीं जा सकते है ना। रूम में आकर पई कहता है कि हम कल मिलते हैं। जिया कहती कि ठीक है। वो वॉशरूम में जाने वाली थी, तभी गिर जाती है। पई जिया के पास आता है। जिया कहती है कि मुझे हक कर लो। पई ये मौका कैसे हाथ से जाने देता। जिया कहती कि मुझे शावर लेना है। जो सुनकर पई तो हैरान हो जाता है। यहाँ तो जिया अपना ड्रेस भी ओपन करने लगी थी। पई कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। जिया कहती कि मुझे शावर लेना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी रूम के बाहर मेली आती है, लेकिन पई कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिया कहती है कि मुझे अब बाहर जाना है। पई कहता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। जिया कहती कि तुम मुझे लाइक नहीं करते क्या। पई कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जिया कहती है कि मैं भी, मुझे भी तुम पसंद हो। जो सुनकर पई जिया का फेस पकड़ लेता है और उसे किस करने लगा था। जिया कहती कि मुझसे दूर रहो। पई कहता कि अब क्या हुआ है तुम्हें। जिया कहती कि मुझे शावर लेने जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे क्या। पई कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। यहाँ दोनों शावर ले रहे थे और साथ में रोमांस भी चल रहा था। पई कहता है कि तुम रेडी तो हो ना। जिया पई को पकड़ लेती है। अब रूम के बाहर चैन आ जाता है, जो जिया के लिए सूप लेकर आया था। लेकिन रूम से बाहर पई आता है और कहता है कि तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। चैन कहता है कि मुझे जिया को देखना है। पई कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। पई कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अब समझ जाना चाहिए तुम्हें, जिया सिर्फ मेरी है। हमने आज ही कुछ इंटरेस्टिंग किया है। पता है, जिया तो मुझसे दूरी नहीं होना चाहती थी, अब मैं जिया से ही शादी करूँगा। ये सब मेली सुन रही थी। फिर वो जिंग को बाहर लाती है और उससे पूछती है कि जिया और चैन का क्या चक्कर है। जिंग कहती है कि अरे, वो जिया ना नैनी की बेटी है और वो चैन की फैमिली के लिए बहुत सालों से काम कर रही थी। जो सुनकर मैली कहती है कि अच्छा, तो वो मैट की बेटी है, क्या बात है, अब तो कमाल करना ही होगा। जिंग कहती है कि मुझे चैन को जिया से दूर रखना होगा। मैली कहती कि मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट डे जैसे ही जिया को होश आता है, उसको रात के बारे में सब याद आ रहा था। जिया सोचती है कि क्या ये नाइट सूट पई ने पहनाया है मुझे। वो रोने लगी थी और शर्माने भी लगी थी। तभी स्टाफ मेंबर आती है और कहती है कि आपको फिर से एक कार्ड सेलेक्ट करना होगा। जिया कहती है कि ठीक है। मैली इस घर से चली जाती है और उसके बाद जिया। यहाँ पर पई आराम कर रहा होता है। तभी मिन आकर कहता है कि क्या हो चुका है तुम्हें, तुम रिजेक्ट तो नहीं हो गए ना। वो कहता है कि नहीं, कल रात मुझे पता चला कि जिया भी मुझे लाइक करती है। जो सुनकर मिन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि तो क्या ये लव बाइट है। पई कहता है कि हाँ, तुम समझदार हो।
तभी एक लड़की आकर कहती है कि जिया तो चली गई है। मीन कहता है कि तुमने तो कहा था कि जिया तुम्हें लाइक करती है, तो फिर आज वो चली क्यों गई है। पई कहता है लगता है मुझे जिया को मनाने जाना होगा। मीन तो कन्फ्यूज्ड हो जाता है। इधर कार में जिया सोचती है कि मुझे पई को कॉल करके बता देना चाहिए। तभी पई का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब जिया अपने डिज़ाइनर स्टूडियो में थी। यहाँ पर उसको हर जगह पई ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही रियल में पई आता है तो जिया गुस्से में उसे थप्पड़ ही लगा देती है। पई कहता है कि ये किस खुशी में किया तुमने। जिया पूछती है कि वैसे कल रात क्या हुआ था हम दोनों के बीच में। पई कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता। देखो लव बर्ड्स, अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। देन अब रात में भी पई जिया के घर पर ही था। इवन वो आज जिया के रूम में ही सोने वाला था। पई इनोसेंट बनकर कहता है कि मुझे सोना है, मैं और कुछ नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। जिया कहती कि अच्छा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है तुम मेरे साथ सो सकते हो। जो सुनकर पई प्यार से जिया को देख के बेड पर सो जाता है। जिया सोचती है कि ये अपनी बातों से मुझे मना ही लेता है। जिया को याद आता है कि कैसे पई ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। ऐसे ही पई जिया के साथ फ्लर्ट करने लगा था। फिर जिया की फ्रेंड का उसे मैसेज आता है। वो कहती कि देखो पई से दूर रहना, वो एक्टर है, कभी भी तुम्हें छोड़ सकता है। अब ये दोनों मैसेज पर ही बातें करने लगे थे। पई कहता है कि अब सो भी जाओ ना। तभी सुयू का मैसेज आता है कि क्या तुम्हारे साथ जिया है। पई कहता है कि बोलो। सुयू कहती है कि आप दोनों को साथ में और भी काम करना है। पई कहता है कि अब क्या है। सुयू बताती है कि कल डेटिंग शो वाले लोग आने वाले हैं, इसीलिए साथ में ही रहना। अब जिया उसे कहती है कि आज तुम यहीं रहने वाले हो क्या। पई कहता है कि नहीं, मॉर्निंग में हम मेरे घर चले जाएंगे। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा क्लोज आना चाहिए। जिया कहती है कि वैसे तुम मुझे कब से लाइक करते हो। पई कहता है कि कितने दिनों से करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे किस चाहिए। जिया कुछ नहीं कहती। पई उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगा था। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि एक लड़की पई के घर के बाहर आती है और कह रही थी कि आज हम दिखाएंगे कि आपके फेवरेट एक्टर का घर अंदर से कैसा दिखता है। डोर ओपन जिया करती है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एक लड़की पूछती है कि क्या आप कल रात इसी घर में थे। जिया कहती कि नहीं तो। तभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी आ गया था। अब सभी समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। पीछे से पई भी आ गया था। सभी कमेंट करने लगे थे कि क्या बात है, ये दोनों साथ रहते हैं क्या। ये डेटिंग शो चैन और उसका फ्रेंड भी देख रहे थे। फ्रेंड कहता है कि ये तो तुम्हारी बेबी सीटर है ना। जो सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उसको नाम से बुलाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब फ्रेंड कहता है कि जिया पई के साथ क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिया ने पई को फंसा लिया है। फ्रेंड ऐसे ही चैन को समझाने भी लगता है कि पई एक दिन जिया को छोड़ ही देगा, क्योंकि वो काफ़ी रिच जो है। चैन कहता है कि मैं जिया से शादी करके ही रहूँगा। फ्रेंड कहता है लेकिन जिंग उससे बेटर है। ये सब जिंग भी देख रही थी। वो सोचती है कि इसको इतना अच्छा बंदा कैसे मिल सकता है। तभी वो किसी को कॉल करके कहती है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। अब इधर वो लड़की पई से कहती है कि देखिए हम आपके लिए कुछ फ़ोटोज़ लाए हैं, आप एक पसंद कर लीजिए। पई फ़ोटोज़ देखने लगा था। वो लड़की कहती कि ये सभी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी हैं, आप जो सिलेक्ट करोगे उसे ही हम प्रमोशन के लिए यूज़ करेंगे। तभी सुयू का कॉल आ चुका था। वो कहती है कि किसी ने न्यूज़ अपलोड की है कि जिया बेबी सीटर थी और मैड की बेटी भी है। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या। पई कहता कि मैं सब संभाल लूँगा, तुम ये न्यूज़ को डिलीट करवा दो। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। ये दोनों हक करते हैं। अब सभी कमेंट करने लगते हैं कि कैसे ये दोनों इतने रोमांटिक हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक फ़ोटो पई सिलेक्ट कर लेता है। इधर जिंग तो पागल ही हो गई थी। वो सोचती है कि हर बार जिया बच कैसे जाती है। पई बाद में जिया को कहता है कि ये न्यूज़ जिसने भी अपलोड की है ना, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि जिया चैन से मिलने के लिए आती है, जो कह रहा था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। जिया कहती है कि बहुत हुआ तुम्हारा, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूँ। चैन कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। यहाँ पर जिंग भी पई के पास आती है और कहती कि अपनी गर्लफ्रेंड को बचा कर रखो। इधर जिया चैन से कहती है कि मुझसे दूर रहो, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। चैन जिया को पकड़कर कहता है कि तुम मुझे इतने सालों से जानती हो ना। जिया कहती कि हाँ मुझे पता है, मैं तो मैड की बेटी हूँ ना। अब चैन को समझ आ रहा था कि वो जिया को लाइक करने लगा है। तभी यहाँ पर पई भी आ जाता है। ये सब देख के जिंग कहती है कि चैन, क्या तुम जिया को डेट करना चाहते हो। तुम्हें पता है ना हम दोनों शादी करने वाले थे, मैं अपने डैड को कह के तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तभी जिया और जिंग दोनों ही गिर जाते हैं पानी में। दोनों लड़के जिया को बचाने के लिए पानी में आते हैं, लेकिन पई ने जिया को बचा लिया था। इस चक्कर में चैन तो बेहोश भी हो गया था। हॉस्पिटल में चैन की मॉम आकर कहती है कि चलो जिंग की फैमिली के पास। चैन कहता है लेकिन मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता हूँ। मॉम कहती है लेकिन तुम्हारी शादी जिंग से ही होगी। चैन कहता है कि मुझे जिया से शादी करनी है। मॉम कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिया तुम्हारी हाफ सिस्टर है। जो सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है।
मॉम बताती है कि जिया की मॉम तुम्हारे डैड की फर्स्ट लव थी। तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन जिया की मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए मैंने उसको मेड की जॉब दे दी थी। अब तो चैन के हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ पई जिया की केयर कर रहा था। जिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। पई कहता है कि मेरे बिना तुम कैसे ठीक हो सकती हो, चलो अब मुझे तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। ये दोनों ज़्यादा ही रोमांटिक होने लगे थे। रात में ये दोनों घर आते हैं तो यहाँ पर सुयु आई हुई थी। सुयु आकर बातें करने लगी थी, लेकिन पई को मज़ा नहीं आ रहा था। वो कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए ना, हम दोनों कपल हैं, तुम्हें समझना चाहिए। दिन जिया जा रही थी तो पई उससे कहता है कि मेरे बिना शावर मत लेना। मॉर्निंग में जैसे ही जिया उठती है तभी डेटिंग शो वाली बंदी आकर उससे कहती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। सभी जिया को रोज़ दे रहे थे और उसमें से एक जिया की फ्रेंड भी थी। अब जिया पई के पास आती है। यहाँ पई बता देता है कि कैसे वो जिया से स्कूल टाइम से ही प्यार करता है। पई इतने प्यार से सब कुछ बता रहा होता है, जो सुनकर जिया कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।